स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे वही जो हमने वेक्टर्स में रिजल्टेंट वगैरह देख रहे थे, तो उसकी कुछ और अच्छे से प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे। जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो वेक्टर हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक उनके मैग्नीट्यूड गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हमने कर ली। आज हमने कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपका टॉपिक है स्पेशल केसेस और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये समझने में कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, और इसमें आपको समझ में आ रही चीज है? यस सर। हाँ तो वो बिल्कुल ध्यान से अपने को रखना है, ढंग से समझना है। कल जो पिछली 3-4 क्लासेस है ना, अगर वो अच्छे से हो गई तो 1D 2D में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। स्पेशली सब्सट्रैक्शन की भी मैं अभी बात करूंगा। तो स्पेशल केसेस क्या है तो एक बार हम समझते हैं पहले। अब बिल्कुल कुछ भी ध्यान कहीं और नहीं, सिर्फ बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट आर, इनके बीच का एंगल थीटा and the angle made by the resultant by any of the vector, let us say this one is alpha। इसकी हम खूब बात कर चुके हैं। इसमें ये लेंथ a की लेंथ है, ये पूरा वेक्टर है, ये लेंथ है, ये b की लेंथ है और ये r की लेंथ है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिया r का, ध्यान से देखना। r का हमने फॉर्मूला लिया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये r का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे वेक्टर r क्या है ये, तो इसके लिए आप ये नहीं लिख दोगे कि a स्क्वायर प्लस, बहुत ध्यान से देखना, एरो लगे हुए r के लिए ये बात सही है और बिना एरो लगे r के लिए ये बात सही है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका डिटेल हमें देखना है। इसको बोलते हैं सर। हाँ बेटा बोलो। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? बोर्ड क्लियर नहीं है सर, ब्लर यस हो सर, रहा बोर्ड है। क्लियर नहीं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अभी सही है अपने बोर्ड बिल्कुल। यस सर। तो एक फॉर्मूला इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्मूला है, ठीक है। और ये स्केलर है, उसका मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना, आप अगर ऐसे लिख दोगे, पहली पॉइंट तो पहला चीज, अगर आप ऐसे लिख देते हो r इक्वल टू a प्लस b, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये कभी मत लिखना, मतलब ये लिखना है एक केस में लिखना है, ठीक। ये एक केस में सच है, बाकी सब केस में गलत है। और केसेस जब मैं कह रहा हूं तो केसेस का मतलब ये है कि दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दो वेक्टर के बीच में कितना भी एंगल हो सकता है, तो हर एंगल एक केस है, हर एंगल एक केस है। तो दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल बना सकते हैं, अगर बनाने की बात आ जाए तो दो वेक्टर एक दूसरे से इनफाइनाइट एंगल बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में थीटा को आप 1 डिग्री, 1.1 डिग्री, 2.2 डिग्री, कितना चाहो वो रख सकते हो और हर एक थीटा के लिए एक केस बनेगा। उसमें से पूरे इनफाइनाइट में से एक केस होगा जब ये वाली बात ट्रू होगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू है, ये वाला स्पेसिफिक है, ठीक है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज ओनली करेक्ट। ध्यान देना, when both vectors are parallel, जब दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तब ये चीज करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तब ये चीज करेक्ट हो जाएगी, मतलब जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। पैरेलल वेक्टर पढ़ाए थे आपको मैंने, ए और बी, ये दो वेक्टर है, इस समय इनके बीच का एंगल थीटा क्या है, 0।
जैसे ही थीटा को 0 रखेंगे देखो r की क्या वैल्यू आने जा रही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखना, cos थीटा क्या हो गया 1, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, ठीक। cos 0 1 होता है तो ये हो गया a प्लस बी का अंदर होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आ गया a प्लस बी, ठीक। तो इसी को मैक्सिमम रिजल्टेंट भी कहते हैं। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, और मैक्सिमम कोई एक ही तो केस होगा, हर केस में थोड़ी ना वैल्यू मैक्सिमम, ठीक। व्हेन थीटा क्या हो, ध्यान दें, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाए या पैरेलल हो। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाए या पैरेलल हो। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बोलो। यस सर। यस सर। की वैल्यू 0 पुट कर दी तो cos 0 1 हो गया, तो ये a plus b का होल स्क्वायर हो गया और r max आ गया। तो ध्यान रखना, आउट ऑफ इनफाइनाइट केसेस ऑफ एंगल थीटा we have infinite value of this r, and in among this those infinite values of r one value is a plus b। समझ आया अब आपको? ये वैसी बात है कि भूसे में से सुई ढूंढना, भूसे में से सुई ढूंढना, उस केस में a प्लस बी होगा, बाकी सब केस में अलग हो जाएगा, मैं बताऊंगा क्या हो जाएगा। तो पहला तो आप ये केस जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक, अब आगे बात करते हैं केस नंबर 2, जब अपना r a माइनस बी होगा। जो ऊपर ब्रैकेट में ये जो लिखे हैं, जो मैंने भी नहीं रब किए हैं, ये हमेशा हर केस में करें, ये हर केस में करें, ठीक। अब केस 2, when angle between the vectors is 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ए ऐसा हो जाए, बी ऐसा हो जाए, ठीक, ऐसा। इस केस में जो रिजल्टेंट होगा पुट करके देखते हैं। आपको पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पता है आपको cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अगर नहीं पता तो ऐसे करके पता कर लो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 डिग्री की वैल्यू हो गई -1। तो r आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। दैट इज नथिंग बट a माइनस b। तो देखो, इसको मिनिमम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू, दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू। अगर a और b मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर का, तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दोनों केसेस में अगर दो वेक्टर्स हैं r इक्वल टू a माइनस बी, r इक्वल टू a प्लस बी, ये दो एक्सट्रीम कंडीशन बाउंड्री वैल्यू है, ठीक है। जो एक टॉप पे होगी और एक बॉटम पे होगी। तो जो टॉप पे होगी वो होगी a प्लस बी, जो बॉटम होगी वो a माइनस बी होगी, और बाकी सारी वैल्यूज r की इन दो वैल्यूज के बीच में होगी। यानी a प्लस बी से बड़ा कभी नहीं होगा और a माइनस बी से छोटा कभी नहीं होगा। तो अगर मैं r की जनरल बात करूं, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, केस नंबर 2। ठीक, तो अगर मैं r की जनरल बात करूं कि अपना r लाई किसमें करता है,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा यार। आर जो है अपना, ये हमेशा छोटा होगा a प्लस बी और बड़ा होगा a माइनस बी। आर वेक्टर ये रहेगा। इस वैल्यू को कहते हैं आर मिन, मिनिमम वैल्यू से आर, तो आर का ये रेंज है। आर रेंज नहीं है, आर रिजल्टेंट है, उसके रिजल्टेंट का एक रेंज है, एक रेंज है। ठीक है, अब आज इसको और अच्छे से समझाने के लिए केस 3 था। Let us suppose we have two vectors having magnitude as a equal to 6, b equal to 8. a 6 है, b 8 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे इनका रिजल्टेंट, the resultant of these two vectors can't be, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 47, 1, 10। इनमें से क्या गलत है? अगर आपने ऊपर वाली थ्योरी को समझा है तो विल गेट टू द आंसर। इनमें से क्या गलत है? कौन सा पार्ट गलत है? थर्ड। सभी लोग से आंसर चाहिए और एकदम करेक्टली आपको पता होना चाहिए। एक रेंज होती है, बाहर की वैल्यू नहीं लेनी है, तो रेंज निकालेंगे पहले। बच्चों पहले क्या निकालेंगे? रेंज। रेंज निकालने का मतलब, सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन देखो इसका। रेंज निकालने का मतलब पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैक्स। तो मैक्स क्या होती है? a प्लस बी। a प्लस बी कितना हो जाएगा? 40। और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी है, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कभी नेगेटिव मत निकालना, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब कोई कहेगा सर a माइनस बी तो 6 माइनस 8 होगा। अब ध्यान करो, r क्या है? r मैग्नीट्यूड है। 100 बार बोल चुके हैं कि हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं, और r क्या है? मैग्नीट्यूड। और क्या मैग्नीट्यूड कभी भी, क्या मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं, तुम 6 माइनस निकालोगे और जहां शब्द को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? +2। ठीक है, तो ये +2 a माइनस बी -2 आ रहा है। अरे r एक मैग्नीट्यूड है, पहले से बोल चुके हैं, 100 बार बोल चुके हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो r मीन क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8 या 8 माइनस 6, हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या है? 2 से शुरू करेंगे और 14, बस ये रेंज। तो 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूं इसमें, ऑप्शन नंबर 5 तो 16। चलो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, 5 ऑप्शन रॉन्ग है सर। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 14 चलेगा क्योंकि 14 मैक्सिमम वैल्यू और इक्वल। ठीक है, 7 इनके बीच में आएगा, 2 3 से लेकर 14। 1 इनके बीच में नहीं आएगा, 1 2 से इधर आएगा। ठीक है, तो 1 नहीं हो सकता और 16 नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते। बोलो करेक्ट, समझ में आया? यस सर। यस सर। परफेक्टली समझे कि किसी चीज का रिजल्टेंट, ऑल्दो अगर मैं कहूं कि 2
2 से लेके 14 तक कितनी वैल्यू होंगी? बताओ कितनी वैल्यू होंगी? 2 to 14 तक कितनी 12 वैल्यू हैं? 12 वैल्यू। इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 2 और 14 के बीच में। 12 तो इंटीजर्स होंगे, आपकी मैथमेटिक्स को मैं ऐसे ही बोला, 12 तो इंटीजर होंगे। 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 2 से 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं? किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, चेक कर लो आप, पढ़ाई गई होगी आपको ये बात। ओके सर। यस 2.000 Yes, sir. 2.1000 फिर 1 कितने नंबर हो सकते हैं? यस समझ आया? तो ये मत भूलना कि Yes, yes, sir. 12 वैल्यू इंटीजर्स होंगी, ठीक, वो भी होंगी, लेकिन 12 के अलावा बहुत सारी होंगी। सो वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ आर, लेकिन उनकी रेंज फिक्स है 2 से 14 के बीच। 2 से 14 इस केस में 2 to 14 there are infinite real values of magnitude for the resultant of 6 है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? बोलो भाई। यस सर। ठीक है? Yes, sir. 3 कब होगा? जब दोनों Yes, एक sir. डायरेक्शन में होंगे। 2 कब होगा? जब एक Yes, तरफ होगा, sir. एक की तरफ होगा, ऐसा। ठीक, तो इसे हम लोग बोलेंगे जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड की रेंज। कभी इसमें से कंफ्यूज मत होना आपको, ये बहुत जरूरी है आपको इसको समझना प्रॉपरली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग करते हैं केस ऑफ 90 डिग्री। ये जितने केस मैं करा रहा हूं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आने वाला है। अगर आपको रिलेटिव मोशन, रेन एंड मेन प्रॉब्लम और जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम अगर आपको टैकल करनी है तो ये वाला फंडा याद रखना। देखो, 2 वेक्टर, स्पेशल केस ऑफ अ रिजल्टेंट, ध्यान से, मेकिंग an angle of 90 degree with the vector having a smaller magnitude। कौन सा केस आ रहा है? ये केस नंबर शायद 4 आएगा, और इसमें जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। लिखा है स्पेशल केस ऑफ अ रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल। यहाँ 2 वेक्टर 90 डिग्री पे नहीं है, कभी मत बोलना कि 2 वेक्टर 90 डिग्री। देखो क्या सिचुएशन है, मैं समझाता हूँ, मैं ग्राफिकली समझाता हूँ तो और बेटर लगेगा। पहली बात तो केस को समझ लो, फिर उसके सॉल्यूशन को समझो। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। चलो मुझे बताओ, और ये उनके बीच का एंगल है थीटा। मुझे बताओ इसमें से कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है? B is greater B than vector. का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो है रिजल्टेंट छोटे से 90 डिग्री बनाएगा भी। सोचो, जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े वाले मैग्नीट्यूड से कम एंगल बनाता है, उसकी तरफ झुका रहता है, मतलब कम एंगल बनाता है। तो ऑब्वियसली ए से ज्यादा एंगल बनाएगा। बताओ ये किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, बी की तरफ या ए की तरफ? B B की तरफ।
बी की तरफ ऑब्वियसली, क्योंकि बी बड़ा है। तो अब जो केस था वो देखो क्या था, रिजल्टेंट यानी आर, आर ये अपना आर है। क्या आर ने छोटे वेक्टर से 90 डिग्री बनाया है? अरे बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. क्या जो डायग्राम में लिखा है, जो वहां लिखा है, वो मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब तक तुम्हें ये लिखा हुआ और डायग्राम कनेक्ट नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होगा, लेकिन पता होना भी बहुत जरूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये नहीं करने जा रहे हैं जिसमें ए और बी आपस में 90 डिग्री है और आर ऐसे है। दिस इज नॉट दैट केस, ये केस नहीं है। रिजल्टेंट 90 डिग्री पे, मतलब इसका मैंने पहले ही करा दिया, अगर आपको याद होगा, ये मैं पहले ही करा चुका हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद है ना आपको? Yes, sir. कोई भी केस को उस केस से कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि इसको आप एक गोल्डन केस समझ के रोज इसको एक बार देखिए। तो फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिव मोशन, रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स इतना आसान कर देता है ये कि पूछो मत। और आपको टफ लगती होंगी अभी तक, क्योंकि आपको ये पता नहीं था, ये केस नहीं पता। अब जरा ध्यान से देखो, इस केस के दो रिजल्ट हैं। इस केस में जो cos ऑफ थीटा है, रिजल्ट याद रखना आप लोग, ये मैंने बनाए हैं रिजल्ट, समझ लीजिए। जो थीटा कौन सा एंगल है? ये पूरा a to b, ध्यान दें, बात को सुना करें, मैं थीटा किसे बोल रहा हूँ? a to b। तो ये जो cos थीटा है, इसकी वैल्यू होती है माइनस a अपॉन b। अब ऐसे मत याद रखिए a अपॉन b, माइनस छोटा अपॉन बड़ा, हमेशा छोटा वाला ऊपर आएगा और बड़ा वाला मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ठीक है, b बाई a या a बाई b से याद रखोगे तो क्या पता हो कल को b छोटा कर दे a बड़ा कर दे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू रिमेंबर इट लाइक a smaller magnitude upon greater, ये रिजल्ट, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। मैंने बोल दिया याद रखना है तो रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम डिराइव करेंगे तो हमें आ नहीं पाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन क्या फायदा हम हर चीज के डेरिवेशन पे क्यों जाए, और डेरिवेशन ही तो है इसमें। देखो यहाँ थीटा को 90, ये r है ना, r यहीं से निकलेगा, वो r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अपन tan अल्फा वाले फॉर्मूले में रख देंगे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस इसी बात याद रखनी है कि ऐसा केस जब होगा तब हमारा ये बड़ा वाला जो एंगल थीटा है cos थीटा, उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में छोटा वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन बड़े वेक्टर का। मैं a बाई b यहाँ सिंबॉलिकली यूज कर रहा हूँ, ध्यान ये रखना है आपको, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। ओके, और साथ साथ जो r की वैल्यू आएगी इस केस में, वो r की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बहुत जरूरी है आपको इन दोनों रिजल्ट्स को याद रखना। मैं बार बार पूछूंगा आपसे कि केस नंबर 4 याद है क्या, केस नंबर 4 याद है क्या, ठीक, और आपको याद आना चाहिए। जब भी रिजल्टेंट छोटे वेक्टर से 90 डिग्री बनाए, जब भी रिजल्टेंट किसी वेक्टर से जो छोटा मैग्नीट्यूड में है 90 डिग्री बनाता है, उस केस में हमको क्या करना है, ये cos थीटा निकालना है माइनस a बाई b, रिजल्टेंट निकालना है, सीधे एक लाइन, थीटा भी आगे r भी। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। 4 यूनिट का ये वेक्टर, 8 यूनिट का ये वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है, जबकि रिजल्टेंट r इससे 90 डिग्री बना है, और आपको थीटा बताना है और r बताना है। सॉल्व करो। सर थीटा 120 डिग्री, हाँ बेटा, थीटा 120 डिग्री और
करेक्ट है, बीटा 120 करेक्ट है। अब इसको टेबल याद होगी वो 2 मिनट में निकाल देगा, -4/8 -1/2। अब टेबल याद होने का खेल है पूरा, इसमें मैं कुछ सर, नहीं कर रूट रहा हूँ, 46 जो आंसर दे रहा हूँ बहुत इंटेलिजेंट है, उसने टेबल को याद रखा है और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। कई कहीं जगह पे इंटेलिजेंस फेल हो जाता है और हार्ड वर्क काम आता है, कुछ चीजें आपको बिल्कुल सर, रूट 46 48 रूट 48 रूट 48 रूट 48 रूट 48 को और सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। देखो अब छोटा वेक्टर क्या है 4, माइनस लगाया 4/8 माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू 120 डिग्री होती है और रिजल्टेंट आर अंडर रूट 64 माइनस 16, ये आएगा रूट 48 और इसको 16 इंटू 16 इंटू 48 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3, फिर 16 का बाहर क्या आ सकता है 4, तो 4/3 जिनको नहीं आता वो लिख लें, 14 को ऐसे ब्रेक करेंगे 16 इंटू 3, हमेशा ऐसे फैक्टर करते हैं जिसमें एक फैक्टर का कोई रूट बन जाए, कोई रूट बन जाए, 3 का तो नहीं बन सकता पर 16 का बन सकता है, तो इसका आंसर आएगा 4। तो अपना रिजल्टेंट कितना होगा 4√3 और अपना एंगल कितना होगा -1/20। ठीक है, अब जो भी जिस भी दिन मैं आपको रेन एंड मैन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा उस दिन की क्लास किसी और बात पे डिपेंड ही नहीं करेगी, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि हाउ वुड यू अडॉप्ट दिस रूल, कितना आता है, कितना आप समझ रहे हैं। और ऐसी जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, 1 महीना हुआ है शायद अभी हमें, ये 1 महीना ही डिसाइड करता है। अगर 1 महीने में पढ़ाई गई सारी बातें आपको याद है तो आपकी उतनी ही शानदार फिजिक्स और आप देखोगे ये चीजें और आपने देखी होंगी क्योंकि पहले भी चीजें आती होंगी और आप सोचते हो कि क्या करें, हमको वो केस याद रखना पड़ता है जिस केस में प्रॉब्लम हमारी जा रही होती है, सॉल्यूशन अपने आप छोटा हो जाता है। कितने केस बताऊंगा मैं, 8 या 10, 4 हुए, 8 या 10 केस बताऊंगा मैं टोटल, क्या हम 8 और 10 केस वेक्टर के याद नहीं रख सकते, क्या है इसमें, बहुत इजी है, तो नोट करो इसको। सर जो आपने फर्स्ट केस बताया है उसमें आपने बोला कि वो सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर होंगे तभी भी तो थीटा मैक्सिमम ही आएगा, मींस आर मैक्सिमम रहेगा रिजल्टेंट। आर मैक्सिमम आएगा, हाँ सर, क्योंकि cos 90 भी तो 0 होता है। cos 90 0 होता है ना बेटा, 1 थोड़ी होता है, 0 बड़ा या 1 बड़ा ये बताओ। फाइन, तो फिर जब उसकी जगह आप 1 रखोगे तब a² + b² में कोई चीज ऐड हो जाएगी, जब 0 रखोगे तो वो चीज ऐड होगी नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप क्या बोल रहे हो, जो कंफ्यूज हुए हो आप उसको मैं क्लियर करता हूं, देखो ये देखो, इधर देखो, ये a² ये b² और ये टर्म ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें आप एक बार रखो cos थीटा की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया √a² + b², और एक बार आप इसमें रखो cos थीटा की जगह 1, तब ये देखो क्या हो गया, अब ये कुछ समझ में आया है, a² + b² + 2ab, तो इसमें ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन है, ऊपर वाली नीचे वाली है? देखो ऊपर वाले के पास जितना है उतना तो उसके पास है ही, प्लस के पास है एक्स्ट्रा भी, बोलो वो भी ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, ऐड में, एक बार माइनस का तो बोलते हैं। अब बताओ ऊपर वाली को मैक्सिमम बोलोगे कि इसको मैक्सिमम बोलोगे, किसे मैक्सिमम बोलोगे बताओ, हेलो क्या हुआ, नीचे वाली को। अरे तो डरने की क्या बात है, अब देखो इसको प्रूफ भी कर लेते, लेट्स प्रूव इट, हैव a = 3 b = 4, ठीक बेटा, तुम्हारे वाले से आंसर निकालते हैं आपका, पहले वाले से 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, रूट का 25, आंसर आया 5, ओके। अब मैं मेरे वाले से निकालता हूं जिसको मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, a की जगह रखा 9, 16 + 2
into 3 into 4, ये पूरा हो गया, ध्यान से बताओ कितना, 9 plus 16 plus 24, I get it is 49, 49 का रूट आया 7। अब आप देख लो आपकी वैल्यू बढ़ी या मेरी वैल्यू? ठीक, तो डोंट बी कंफ्यूज, एक ही केस Yes, है, sir. एक ही केस है मैक्सिमम का, व्हेन बोथ वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, या तो वो पैरेलल हो या इक्वल, भी पैरेलल ही होते हैं बेसिकली, वो पैरेलल हो, इक्वल वेक्टर में ही तो पैरेलल होता है, एक ही लाइन में होनी चाहिए, और 180 डिग्री जब हो जाएंगे तब ये आ जाएगा मिनिमम। ये 90 डिग्री पे कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा 90 डिग्री पे। जो ये वाला केस है, इट इज नॉट अ मैक्सिमम केस, ये मैक्सिमम केस वाला नहीं, मैक्सिमम ये नहीं। कोई और डाउट? No doubt, sir. ठीक है, तो ये बेसिक से केस थे वेक्टर के। आज हम यही वाला सेशन ले रहे हैं, क्योंकि अगला शुरू करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम यही तक सेशन लेंगे आपका, और हो सकता है आज आपको एक वेक्टर की कुछ असाइनमेंट्स करने को मैं आपको दे दूं, क्योंकि एक शीट ऑलमोस्ट बनने को तैयार है, तो मैं आपको वो जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर है, बोर्ड ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है। बोर्ड बोर्ड बहुत दिख रहा है। सर नेटवर्क इशू हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बोर्ड ब्लर हो रहा है सर बहुत ज्यादा। अभी भी? यस सर, नेटवर्क इशू ऐसा अभी ठीक हो गया था, फिर बाद में फिर हो गया। कब से ब्लर हो रहा है? अभी जस्ट ये वाले क्वेश्चन में 5 मिनट हो गए सर। अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है?